तुमको वंदन रखते सबके लाल, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिएगा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके लाल, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिएगा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेज छवियत प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेज छवियत प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके। कंफ्यूज्ड जिंदगी को ठिकाने लगाऊं कहाँ। अरे साहब नौकरी खत्म हो गई, बताओ जाऊं कहाँ। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के जोधपुर में और आज पहली बार इतिहास साक्षी होने जा रहा है। एक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर के घर पे मैं मौजूद हूं। आप सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये घर दिखाएं, ये मकान दिखाएं पहली बार। जी हाँ बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे पहली बार उतर के मैं आपको दिखा रहा हूँ एक डायरेक्ट सेलर का घर, एक नेटवर्कर का घर। जी हाँ बिल्कुल, नेटवर्कर के पास कार, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है और आज मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ। पहले आप ये मकान देखें, पिंक सैंडस्टोन के पत्थर से सजा हुआ ये मकान आलीशान, नीचे मकराना का मार्बल और एक आलीशान लगभग 3000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ मकान आप देख पा रहे हैं। और जिस बेहतरीन पर्सनालिटी का ये मकान है उनसे मुलाकात करने के लिए मैं राजस्थान के जोधपुर में मौजूद हूँ, जिनका नाम है मिस्टर मुकेश भाटी। तो हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं ज़बरदस्त पर्सनालिटी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। तो आप देख रहे हैं सामने हमारे हैं ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर मुकेश भाटी सर हैं। सर आपका ये आलीशान बंगला पहली बार मैं दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया पे सर। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि 11 महीने लगभग आपने ट्रेनिंग करी, सरकारी नौकरी की आपकी जॉब लगी, 11 महीने आपने ट्रेनिंग करा, पानी सूट ना होने की वजह से आप कम बैक अपने घर चले आए। बिल्कुल सर। और फिर आप दोबारा गए ही नहीं। नहीं। और आज लगभग 3-3.5 साल का सफ़र हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये मैं आपका घर दिखा रहा हूँ, आप एक बार और बढ़िया से दिखाएं ये मकान। अभी अंदर भी चलेंगे अगर सर की परमिशन होगी तो। और अब मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा। सर आपने कैसे डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए? सर एक्चुअल में मैं जब स्टडी करता था तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उस समय से भी जानता था और जो चीज़ें अभी चल रही है वो उस समय भी चल रही थी। कंपनी चल रही थी, लोग कंपनीज के बारे में अच्छी बुरी के बातें कहने वाले भी लोग थे। बट मैंने ये देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग सफल हो रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने का मेरा भी मन हुआ और जब मैंने देखा कि सारी चीज़ें किस तरीके से हैं, मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे हम लोगों की हेल्थ पे काम कर रहे हैं जी। और यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम बना हुआ है। कंपनी हमें जो है सर्विसेज सारी प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी मैन्युफैक्चर करके अपने को जब दे रही है, अपना काम सिर्फ और सिर्फ किसी को रिकमेंड करना। तो मुझे एक चीज़ लगा कि यदि लाइफ में अपने को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। पैसा अर्न करना ही पड़ेगा ज़िंदगी चलाने के लिए और उसके लिए या तो आप जॉब करें या खुद का छोटा मोटा काम करें या कुछ न कुछ तो करना ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस काम को ही अपन करके आगे बढ़ सकते हैं। इस काम को आपने किया और आपने 3-3.5 साल के अंदर एक बड़ा सा विला 3000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ मकान, 3000 स्क्वायर फीट एग्जैक्टली पूरी तरह से कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। ये पिंक सैंडस्टोन आप देख सकते हैं, मकराना मार्बल नीचे आप देख सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपने मकान बनवाया। अभी तक बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते थे कि कभी मकान भी दिखाओ, कभी मकान के अंदर का भी नज़ारा दिखाओ। पहली बार इतिहास साक्षी हो रहा है जब एक ऐसे नेटवर्कर से मुलाकात करा रहा हूं जिन्होंने मकान 3000 स्क्वायर फीट में बनवाया है और वो भी टोटल नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से। क्या सर? बिल्कुल सर। देखिए सर, इस बिजनेस में जब मैं आया था, जब स्टार्टिंग किया था तो कुछ कर्जा था पिताजी का और मैं आपको आज उनसे भी मिलूंगा तो वो यहाँ पे आए हुए हैं। क्या बात है। तो वो सल्टाने के बाद हमने डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। और जब मैंने मेरे सर से, मेरे जो मेंटर हैं तो उनसे मैंने जब पूछा कि सर मेरे पापा मम्मी का एक ड्रीम है कि हमारा अपना खुद का घर हो और वो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए बोलते हैं, तो सर हम इस समय मुझे क्या करना चाहिए जी। तो सर ने मुझे कहा कि कोई दिक्कत नहीं, यदि सपना है तो आप पहले उसको कंप्लीट करिए, आप घर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जो भी इनकम आई उस इनकम को हमने इस मकान में लगाया सर। 11 महीने कंप्लीट इसका काम चला। लास्ट 5 फरवरी को ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है सर।
यही 5 फरवरी को हम लोग इस मकान में रहने लगे जी। और ये सब चीज़ें यदि आज पॉसिबल हुई है तो कहीं ना कहीं मेरे मेंटर्स, उनकी गाइडलाइन और इस सिस्टम की बदौलत सर। लोग, बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, जी। चलिए किराए की कोर्ट समझ में आती, किराए की कार समझ में आती, किराए का घर भी कोई लेगा क्या इतना बड़ा? ये एक बिला जैसा है। देखिए सर, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं आपके वीडियोस भी देखता रहता जी हूँ, सर। तो लोग तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। जी। जैसे कि मैं देखता हूँ लोग कहते हैं ये गाड़ी किराए की है। हाँ जी। मैं ये कहता हूँ आपको कि यार आप किसी भी चीज़ में कमेंट करने से पहले एक बार जाके देखिए, किराए की है तो आप उस गाड़ी का नंबर डालिए आरटीओ में, तो आपको पता लग जाएगा किसकी है। जी। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं भाई घर भी किराए का हो सकता हाँ है, जी। तो ये तो या तो मैं जानता हूँ, मेरी फीलिंग जानती है कि ये घर के किराए का है या मैंने खुद ने बनाया। हाँ जी। दूसरा मैं बोलता हूँ यदि किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो फिर आप तहकीकात करिए ना सर, आप उसकी तह तक जाइए। जी। यदि आपको लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है तो सही या गलत अपनी मर्जी से डिसाइड मत करिए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करते करते राजस्थान के जोधपुर में आज आपसे मुलाकात कर रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल और आपके मकान को भी देख पा रहा हूँ। अभी आपके माता पिता से भी मिलना है, बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ें बाकी लोग भी तहकीकात कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि भाई क्या है हकीकत, तो आप आइए, वेलकम है आपका। मेरे कांटेक्ट नंबर मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगा, अब वहां से कॉल लगाइए, आके मिलिए, देखिए सारी चीज़ें कैसे है। यदि आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही है, और सर मुझे तो एक चीज़ लगती है, मकान गाड़ी जितनी भी चीज़ें आदमी लाइफ में अचीव करता है तो वो सब चीज़ें पैसे से ही आती है। तो इनडायरेक्टली आप यही देख लीजिए ना कि पैसे हमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप वो चीज़ भी आप आके देखिए, मिलिए हमारे से, मिल के बात करिए। यदि आप सिर्फ मान लो वर्चुअली आपको कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये ऐसा है या ये वैसा है, तो वो सिर्फ आपकी विचारधारा है। विचारधारा है, ये चीज़ है। अपने मन से जो बातचीत आप कर रहे हैं वो आपकी विचारधारा पर्सनल हो सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि आप बोलते क्या नहीं, तोड़ भी नहीं है। कोई तोड़ नहीं। जी। अभी आप यूथ हैं सर, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपने एक सक्सेस तो आपने पा ली, क्योंकि ये मकान बनाना इस उम्र में, इस एज में 3000 स्क्वायर फीट में, उधर दिखाएंगे तो वहाँ तक का एरिया है आप देखेंगे, और इधर में आप देखेंगे तो ये पूरा पीछे भी, हम लोग अंदर भी चलेंगे, हम लोग अंदर चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आइए सर, मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ मकान। सर का पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग साक्षी हो रहा है और पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है। आइए सर, आइए उस बेहतरीन पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम मिस्टर मुकेश भाटी है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। थैंक यू सर। चलिए सर, आपके मकान का नज़ारा थोड़ा देखते हैं। पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसे डायरेक्ट सेलर का मकान मैं दिखा रहा हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से ये मकान बनाया है, क्या सर? सर बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर चलते हैं आपके मकान की तरफ और देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। जो लोग सर सोशल मीडिया पे बड़े कमेंट्स करते थे कि कभी मकान की भी वीडियो बनाओ, कभी ऐसे डायरेक्ट सेलर से मिलाओ, तो मैं पहली बार, मतलब ये आपसे कारवां शुरू हो रहा है सर? सर मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हाँ जी सर। राघव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मतलब बिहार से चल के यहाँ तक आए हैं जी, इस कवरेज के लिए। हाँ जी सर। सर ये जो मकान बनाने का जो डिसीजन है, हाँ जी सर, वैसे तो ये हमारी प्लानिंग और हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग लिया गया है, जी। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि लोगों के जो कमेंट्स हुआ करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऑडी, BMW और मर्सिडीज ही ला सकते हैं, ईट नहीं खरीद सकते जी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको ये जवाब है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। पहले कोई ईट खरीदता है जी, या कोई पहले लग्जरी गाड़ी लाता है, सारे काम एक साथ कोई नहीं करता है। हाँ जी। लेकिन यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। जी। तो चलिए सर, आपके मकान की ओर चलते हैं, लोगों को दीदार कराते हैं और आपसे बातचीत करता हूँ। फंसने फंसाने का धंधा लोग बोलते जी हैं, सर। लोग बताते हैं टोपी पहनाने का धंधा, और नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से बाहर का कहीं का 1 रुपया नहीं लगा इस मकान में। सच्चाई है सर इसकी? सर देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले, आज से 3 साल पहले इस बिजनेस में आने से पहले जीरो था, अनएम्प्लॉय था। हाँ जी। और जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी गवर्नमेंट सर्विस लगी थी, लेकिन अंडर ट्रेनिंग मुझे वापस आना पड़ा। मुझे एटमॉस्फेयर सूट नहीं हुआ, पानी सूट नहीं हुआ, तो मैं वहाँ से वापस आ गया था जी। उसके बाद आने के बाद से ठप्पा लगा हुआ बेरोजगार हो गया था मैं। जी। यानी एक ऐसा बेरोजगार जो ग्रेजुएशन भी कर लिया, जो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई भी कर सकता है जी। और उस समय सर ये लग रहा था कि अब क्या होगा लाइफ में, लेकिन जब डिसीजन लिया और चीज़ें पता चली, इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, तो एक उम्मीद जगी कि हाँ यहाँ से सब कुछ हो सकता है। सर आपने एक बात बोली थी कि लोग कहते हैं फंसने फंसाने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। टोपी पहनाने का, चूना लगाने का, पता नहीं क्या क्या बातचीत करते हैं लोग। सर देखिए, हर इंसान का अपना अपना सोचना होता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था सर। हाँ जी। मुझे भी ऐसे ही लगता था, और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मेरे बहुत सारे मिलने वालों ने, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी बोला
कि ऐसे कामों में कुछ नहीं है, या मैं देखता हूँ आपके फेसबुक पेज हाँ पे जी। लोग कमेंट करते हैं जी। कि हाँ मेरा भी एक ऐसे था, एक दोस्त था, उसका ऐसे हो गया, मेरा एक मिलने वाला था, पंचर की दुकान खोल लिया। हाँ उसके यह हो गया, हाँ। उसने ऐसा कर दिया था वैसा। तो देखिए सर, हर जगह दोनों चीजें साथ चलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप हाँ जी किसी भी सर। इंडस्ट्री में जाइए। बिल्कुल सही सर बात मुझे है। एक बात बताइए, क्या लोग सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते हैं? बिल्कुल करते सर हैं। सरकारी नौकरी लगते भी है ना लोग, जी। वहीं पे सरकारी नौकरी के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ फ्रॉड होता है। बिल्कुल होता तो है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर कि सरकारी नौकरी गलत है, बिल्कुल सही बात ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। तो सर इसी तरीके से देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें हैं। इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी जी, है। हाँ जी सर सर। हर इंडस्ट्री हाँ जी में सर। लोगों के साथ, हर इंडस्ट्री में लोगों के साथ फ्रॉड होता है। हाँ जी सर। हाँ, हमें ये पता करना है कि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ है, हम जिस जगह पे हैं जी। और हम जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो क्या उस प्लेटफॉर्म में तो ऐसी मिस्टेक नहीं है, वो तो हमें पता करना होगा ना सर। जी, बिल्कुल मैं पता आपको करना बताना चाहूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था जी। तो उससे पहले मैंने खूब सारी चीजें मार्केट में देखी। हाँ जी। तो मुझे भी लगा, मैंने कहा हाँ यार ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फेक प्रोमिसेस कर देते हैं, जी। इंडस्ट्री के नाम पे कुछ कर देते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। वो चीजें गलत है, लेकिन आपको सही और गलत पता करके यदि आप एक सही कंपनी के साथ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ, एक एथिकल कंपनी के साथ यदि आप डिसीजन लेते हैं, तो 100% आप भी सफल हो सकते हैं। सफल हो सकते बिल्कुल हैं। सर। नेटवर्क मार्केटिंग से ये आपने बनाया मकान सर। जी जी। बहुत सुंदर, और बाहरी जो ये परिदृश्य है इसको आप देख सकते हैं, पिंक सैंडस्टोन से ये सजाया गया है। जबरदस्त नक्काशी, वैसे भी राजस्थान कला के लिए जाना जाता है, खास करके पत्थर में। ये जोधपुरी पत्थर इसको बोला हाँ जी। जाता है। और उम्मेद भवन पैलेस का नाम सुना होगा, जो जी। कि जोधपुर में चित्तर पैलेस के नाम से हाँ फेमस है। जी। या इस समय मैं आपसे ये कहूंगा कि राम मंदिर निर्माण में भी हमारे जोधपुरी पत्थर का खूब जी। यूज लिया जा रहा है। बिल्कुल 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 तो सही मैं बात है सर। सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जी। ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे हमें नेचुरली ऐसी चीजें भी मिल रही है। बिल्कुल सर। आइए सर, हम चलते हैं मकान की ओर। मकान पहले आप बाहर से देख लो भैया। ये मकान 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। एक जबरदस्त मकान है, और टोटल नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से, टोटल नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से। आइए सर अंदर ये आइए। सर के सुपुत्र हैं, सर के बेटे हैं, और ये सर का है मकान। हम चलते हैं मकान के अंदर और मकान देखते हैं जी। आइए सर आइए। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मकान है, देख रहे हैं आप भैया। ये नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से है, डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से है, जिसे आप समझते हो, आप कहते हो फंसाने का, चूना लगाने का है धंधा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, है ना सर? बिल्कुल सर, हकीकत चीजें कुछ अलग होती है। अपन जब तक उनको देखते नहीं है, परखते नहीं, तब तक अपने कुछ अलग लगती है जी। ये चीजें। तो आइए सर, हम लोग चलते हैं अंदर में। और चलो सुंदर। ये सर के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। देखिए, मकान दिखाता हूँ, और सर की फैमिली के लोग यहाँ पे हैं। माता जी हैं, खम्मा गड़ी आपको। कम्मा गणी भाई, कैसी हैं आप? बढ़िया। ठीक है। हाँ, ये प्यारा सा मकान बेटे ने बनवाया राम है, जी अच्छा लग रहा है। भगवान बनवाड़ियो। हाँ। और ये पिताजी हैं, आपको भी बहुत बहुत खम्मा गड़ी, राम राम। खुश रहो सर, मौज करो सर। तो ये मकान में आप हैं। आप क्या करते थे पिताजी इसके पहले? खेती तो काम ही सर। खेती, किसान थे आप। किसान। और ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये इसको लोग बताते हैं कि फंसाने का काम, तरह तरह की बातचीत करते हैं लोग, बोलते हैं ऐसा। दुनिया का मुख्य मुंडा हाथ थोड़ी दे जाओ। हाँ जी। दुनिया तो कई तरह की बातें करे। जी। ये देखिए, ये मकान दिखा रहा हूँ। आप बुझमात मकान बनायो। हाँ जी। बुझमात बनायो। जी। कोई लोन वोन कुछ नहीं है। जी सर, आपका मकान मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, और लोग देख पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से ये बनाया गया है आलीशान घर। ये किचन है, सर के माताजी और ये पिताजी बैठे हुए हैं, यहाँ दिखा पा रहा हूँ। ये आप देखें, 3 कमरे हैं सर, है ना सर? तो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादातर लोग बताते हैं, अक्सर लोग कहते भी हैं कि कार ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं जी। आप कोट टाई पहन लिए, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप मकान भी आपके पास है? लोग कहते हैं, बोलते हैं कि मकान भी दिखाओ, तो आज तो मकान लोगों को दिखा रहा हूँ सर। सर देखिए, मैं वही चीज दोबारा कहूंगा। हाँ जी। कि इंसान डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जरूरत के हिसाब से सारे सपने पूरे कर सकता जी। है। बाकी सर किसी को मतलब देखो, आप कुछ भी दिखा दें, जी।
नहीं मानने वालों के लिए आप चाहे मकान दिखा दें, चाहे दुकान दिखा दें, कार दिखा दें, कुछ भी दिखा दें सर, जिनको यकीन नहीं होना उनको यकीन नहीं होना, क्योंकि जब तक वो अपने बने बनाए ढक्कन को हटाएंगे नहीं, तब तक सर कोई चीज समझ में नहीं आएगी। कोई चीज समझ में नहीं बिल्कुल आएगी। सर। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है सर। जिस नौकरी को आपने 11 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद आप वापस चले, एक छोटा सा इशू पानी सूट ना करना, कोई बड़ी चीज नहीं थी, आप रुक सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। मेरा वेट लॉस हो गया था। हाँ जी। बॉडी का मेरा वेट 56 से 42 43 के करीब आ गया था जी। 11 महीने का पीरियड बहुत लंबा होता है। हाँ जी। और उसके बाद जो कंडीशन वहां पे हुई तो जी। देखिए सर, ऐसा है कि वहां से कभी भी सरकारी नौकरी से किसी को निकाला नहीं जाता है जी। उन्होंने ये कहा था कि आप अदर ट्रेड में वापस अप्लाई कर सकते हैं जी। लेकिन सर आने के बाद जैसे फैमिली वालों ने देखा कि भाई ये कंडीशन है तो उन्होंने कहा कि भाई तुम स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर लो। हाँ जी। तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी भी करने लगा था जी। और मतलब बेरोजगारी, इसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, कॉलेज भी, और उसी चीज के साथ साथ हम लोग चल रहे थे। हाँ जी सर। और फिर अचानक से 2019 में दिसंबर में मुझे जो है संदीप यादव सर से मेरी मुलाकात होती है जी। जो कि अभी अजमेर में रहते हैं। हाँ जी। उस समय सर जोधपुर में पोस्टेड थे जी। और सर से जब मैं मिला और सर ने सारी चीजें बताई और सर ने मुझे बताया कि मैं अभी इस काम को मेरी नौकरी के साथ कर रहा हूँ जी। और मैं भी कुछ टाइम बाद नौकरी को साइड करके फुल टाइम इस बिजनेस को करने वाला हूँ। जी। तो मेरे माइंड में सर एक चीज आई कि यदि आज जिस शख्सियत के साथ मैं इस बिजनेस को करने जा रहा हूँ, जी। यदि वो इस बिजनेस में सफल है अपनी नौकरी के साथ करके, हाँ जी। तो सर मैं तो पूरा फ्री हूँ जी। और मैं इस काम को और बढ़िया से कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद सर मैंने डिसीजन लिया और डे 1 से इस काम में लगा हूँ सर। जी। और लोग पता नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितनी सारी चीजें सोचते हैं। हाँ जी। या बहुत सारे लोग काम शुरू करने के बाद भी जी। नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ जी। लेकिन सर मैं एक चीज मुझे शुरू से पता था कि काम मुझे करना जी। है, चीजें मुझे चाहिए और लाइफ मेरी बदलने वाली है, तो काम मुझे ही करना है। और बिना सर मकान तो आपने बनवाया, पैसा भी आपने कमाया, सब कुछ आपने किया। जी। माता पिता को सुना है आपने विदेश की यात्राएं भी करा ली। बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट ईयर मैं मेरे फादर मदर के साथ दुबई गया था। हाँ जी। दुबई का फैमिली ट्रिप था, तब मैं लेके गया था मेरे पापा मम्मी को दुबई। जी। और ये भी मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था सर। इस हाँ जी। बिजनेस में आने से पहले तो आप सोच भी नहीं सकते कि कभी हम खुद भी विदेश घूमने जाएंगे जी। क्या। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने हमारे पेरेंट्स के साथ फॉरेन ट्रिप किया है, जी। दुबई की यात्रा की थी सर। अभी रिसेंटली हम लोग मार्च में ही थाईलैंड का भी फैमिली ट्रिप करके आए हैं। जी। मिसेज के साथ हम लोग गए थे। हाँ जी सर। तो सर यहाँ पे सारे सपने पूरे होते हैं। सारे सपने। बिल्कुल सर। चलिए माता जी जानता हूँ, माता जी आप दुबई गई थी, हाँ, दुबई। विदेश की यात्रा आपने करी, जहाज पे आप बैठी, कैसा लगा आपको जब जहाज पे आप बैठी? डर लगा या नहीं चलते घूम के खुशी आते? हुई कि भाई मना खुशी हुई? दुबई ले जावे। हाँ। ट्रेन में बैठा दिया, मेट्रो में बैठ गया, अच्छा। उड़न खटोले में बोन दिया। तो ट्रेन में क्या पहली बार बैठी थी? पहली बार। पहली बार ट्रेन में आप बैठी थी? पहली बार। ट्रेन पहली बार बैठे हाँ थे। जी। और दिल्ली से फ्लाइट हमारी थी जी। तो एक साथ बोले हमारे सारे सपने पूरे हो गए कि हम ट्रेन में बैठ लिए। हाँ। वो जो क्रूज होता है हाँ जी। उसमें बैठ लिए, जी। फ्लाइट में बैठ लिए। और सर आप जब आपको पता जब दुबई जाते हैं तो सारी जी। चीजें अपन क्या enjoy बात करते है, हैं। ये आपके लिए बड़ी बात रही कि इतनी उम्र आपकी हो गई हाँ, गांव में रहते, हाँ। ट्रेन की यात्रा जिंदगी में पहली बार। पहली बार। पिताजी सही बात है, सही है। ट्रेन की यात्रा आप भी पहली बार की पहली है? बार कभी कौन पड़ी इसको, हाँ, पहली बार ही ट्रेन में बैठा। पहली बार ट्रेन की यात्रा, पहली बार मेट्रो की यात्रा और पहली बार जहाज की यात्रा एक साथ। कभी जिंदगी में आपने सोचा था क्या कि ऐसा समय आएगा कि तीनों एक साथ हो जाएगा? पहली तो मैं उड़ना ऊपर बैठी देखता कम ही कभी कभी बह हो हाँ, क्या बोले सर, क्या बोले सर? आप ये कह रहे हैं कि जब पहले तो हम लोग जब ऊपर से जैसे कभी फ्लाइट व्लाइट निकलती है, हाँ कभी जी। ये लड़ाकू विमान वगैरह, तो बोले देखते थे तो सोचते थे कि इसमें भी कभी हम बैठेंगे क्या। कभी ऐसा सोचते थे आप, लेकिन ये सपना आपका साकार एक साथ हो गया। हाँ पूरा है सपना पूरा है। मतलब इतनी आपकी उम्र हो गई, ट्रेन में आप कभी नहीं बैठे थे? नहीं 50 साल रहे को ट्रेन में नहीं बैठा। सर कभी काम ही नहीं पड़ा ना। जी। ये लोग गांव में रहते हैं। हाँ जी। हम भी पहले गांव में रहते जी। थे, ठीक है, जोधपुर में आए। जी। तो सर जब मेरे पापा जी हमेशा एक ही बात बोलते थे कि जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना। आहा, ये बात बोलते थे। तो सर ये जैसे गांव में पहले बोलते हैं कि पैर उतना ही फैलाओ जितना चादर की लंबाई क्योंकि है। जब हम जोधपुर में आए थे जी। तो एक समय मैं मेहरानगढ़ दिखाने के लिए पिताजी को लेके गया था। जी। क्योंकि मैं जब बेरोजगार था तो उसमें मेहरानगढ़ पोर्ट में गार्ड की नौकरी भी मैं किया हूँ सर। अच्छा, गार्ड की नौकरी आपने की है? बिल्कुल सर, उसके भी मेरे सोशल साइट्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। किले में लेको फिर। हाँ जी। जन 1 किलो दे के और किले में नौकरी करी। अच्छा, कोई किला था उसमें बता रहे यहाँ हैं? जोधपुर में किला है, वहाँ पे मैं मतलब सिक्योरिटी में नौकरी करता था। तो उस समय मैंने पिताजी को बुलाया, तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा पापा आप किला इतने सालों में नहीं घूमे हो, पहली बार आप कह रहे हो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो बोले हाँ बेटा, जिस गांव जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्यों पूछना। तभी मुझे लगा सर कि फिर हमें दुनिया नहीं दिखाई यदि इनको, जी। तो फिर हम क्या काम किए।
ये चीज़ वहीं से लगा सर। देख रहे हैं भैया, अभी इस वक्त हैं राजस्थान के जोधपुर में, और ये देख रहे हैं आप मकान, आलीशान मकान आप देख रहे हैं। ये सामने किचन है, मटका यहाँ रखा है पानी का, और आपको इधर भी थोड़ा सा नज़ारा सर दिखाएंगे। ये सर दे मकान, सर टोटल इस प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी सर? ये सर 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए? 40 लाख रुपए लगे हैं इस पे टोटल। पूरा कंप्लीट फिनिशिंग आपने कर डाला, ये पूरा एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा वेल कंप्लीट फिनिश। प्लॉट का जो है कीमत जी वो अलग है। हाँ जी सर। बाकी 40 लाख इस पे खर्चा हुआ। 40 लाख केवल ये ऊपर का बनाने, प्लॉट को छोड़कर? हाँ, बनाने का सर। जी, क्योंकि आपको पता है कंस्ट्रक्शन इस समय बहुत। हाँ जी महंगा बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने बनवाया भी जबरदस्त है सर। और अभी इसमें फर्नीचर का कुछ काम बाकी और पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा पा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलर का मकान। आप कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का मकान दिखाओ, घर दिखाओ, गाड़ी दिखाओ। ये देखो सामने कार खड़ी है सर की, चलते हैं सर की कार भी दिखाते हैं। ये सर की कार है, यही हमारी कार है सर। हाँ जी। यही हमारी नेटवर्किंग की गाड़ी है जी, नेटवर्क मार्केटिंग से सर। बिल्कुल सर, नेटवर्क मार्केटिंग सर। इसी कार से हमने इस बिजनेस को डेवलप किया है सर। जी, लोग बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कार क्यों ले लेते हैं। जी। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास जाने का काम होता है हमारा। जी। हमें फील्ड में निकल के काम करना पड़ता है, जाना होता है, जी। इसलिए हमें एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। व्हीकल की जरूरत और होती है सबसे सर। बढ़िया चीज है कि कार जब आपके पास हो तो किसी भी तरीके का मौसम हो, आपको कोई जी। दिक्कत नहीं होती। ये चीज है। ये मकान आप देखिए, ठीक है, ये बादल हैं जबरदस्त, और ये मकान आपको दिखा पा रहा हूँ। पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा, आज पूरा हिंदुस्तान पहली बार देख रहा है एक डायरेक्ट सेलर का मकान। और अब तो ये कारवां शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों को आपको मिलाऊंगा, बहुत सारे लोगों से आपको मिलाऊंगा। और ये तो शुरुआत है, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ अचीव करा है, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ये ऊपर के लिए है। ये आप देखिए पूरी तरह से ये वेल मेंटेन और फिनिश पूरी तरह से। तो सर संदेश क्या देना चाहेंगे आप, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर यही संदेश रहेगा जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए, कि देखिए किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले आप पता करिए। हाँ जी। यदि कोई चीज गलत है तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री गलत नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है, कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हो, तो वो चीजें तो वो हमें हमारे लेवल पे पता करना होगा। बाकी सर मेरा ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आज के समय में एक नॉर्मल एवरेज या गरीब आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ऐसा कोई साधन नहीं होगा सर, कि जिसके चलते वो अपनी लाइफ के सपने पूरे कर सके। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो देख रहे हैं भैया, सर बेहतरीन पर्सनालिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका मचा के रखे हैं। ये सर की फैमिली है, और सर ने अपने सपने साकार किए, अपनी फैमिली के सपने साकार की, और आपको ये दिखा पा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान से आप कहीं से भी हैं, सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। मिल करके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।